हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम पे हम कर रहे थे व्हाट डू मीन बाय द इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने किया एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम करने जा रहे हैं सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस कि C++ में अगर हमें इनहेरिटेंस करना है या इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई सिंटैक्स होगा। उस सिंटैक्स को कैसे लिखना है और वो सिंटैक्स क्या है, क्या इसके अंदर टर्म्स यूज़ होती हैं, वो हम रीड करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। द जनरल फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग अ ड्राइव्ड क्लास। सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि एक बेस क्लास बनी हुई है, ये मैटर है उसका, ठीक। हमें एक और क्लास, नई क्लास बनानी है जो इसको इनहेरिट करे। कॉन्सेप्ट यही था ना कि एक क्लास बनी हुई है, जो ये क्लास है वो बनी हुई है पहले से, एक नई क्लास बनानी है जो बेस क्लास को इनहेरिट करे। ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बात पर जोर डालो, क्या था, एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मतलब वो सिंपल क्लास है। इतना समझ में आया? मतलब ये वाली क्लास क्या है, सिंपल है। अगर ये क्लास सिंपल तरीके से डिफाइन की गई है या बनाई गई है तो इसके लिए हमें कोई सिंटैक्स की नीड नहीं है दोबारा। ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके अंदर से। अभी हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, तो बेस क्लास तो आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको नहीं भी आता इसका सिंटैक्स, अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आप समझ सकते हो। लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो सिंटैक्स देख रहे हैं, वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, ड्राइव्ड क्लास पे। बेस क्लास पे आप ये सिंटैक्स नहीं लगाओगे। इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है कि एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास का यूज आपने दूसरी क्लास में करना है। तो एक ऐसी क्लास बनाना कि जो क्लास दूसरी क्लास का यूज कर सके। एक क्लास बनानी है जो दूसरी क्लास के फंक्शंस का, मेथड्स का यूज कर सके। अब एक क्लास जो बनी हुई है उसको तो छोड़ दो, जो हमने बनानी है सिर्फ हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक। तो ये जो सिंटैक्स आप लिखोगे, यूज करोगे जो सिंटैक्स, वो किसके लिए होगा, ड्राइव क्लास के लिए। सिंपल। इतनी बात समझ में आई कि आपको ड्राइव क्लास में सिंटैक्स का यूज करना है, बेस क्लास में नहीं करना। अब देखो सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आप, जो एक नॉर्मल सिंटैक्स होता है किसी भी क्लास को डिफाइन करने का, वो क्या होता है, सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं ना। तो क्लास कीवर्ड लगाया, जहां पर हम जो क्लास होती है उसका नेम देते हैं। जैसे क्लास का नेम है कैट, तो क्लास कैट, इससे क्लास नाम से, कैट नाम से एक क्लास बन जाती है ना, यही होता है ना। इसी से एक कंसेप्ट निकल रहा है, वो क्या है, सबसे पहले एक क्लास को बनाने के लिए हमने एक क्लास ली, क्लास कीवर्ड लिया। ये क्या है, क्लास कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। ये क्या है, तो डायरेक्टली नाम से पता लग रहा है ना, ड्राइव्ड क्लास नेम। जो क्लास हम बनाना चाहते हैं, नई क्लास, उसका नाम आपने यहाँ लिखना है। ड्राइव्ड क्लास का नाम लिखना है जो हम बना रहे हैं। फिर कॉलन का यूज करोगे, कॉलन के बाद आप यहाँ पर यूज करोगे विजिबिलिटी मोड का। अब ये विजिबिलिटी मोड क्या होता है वो भी देखेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर हम विजिबिलिटी मोड का यूज करते हैं। विजिबिलिटी का मीन्स क्या होता है, दिखना। तो दिखने के कौन कौन से मूड है, किस किस को दिखना चाहिए, वो देखते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बेस क्लास का नाम। क्या यूज किया हमने, सबसे पहले एक क्लास नाम से कीवर्ड यूज किया। कीवर्ड यूज करने के बाद ड्राइव्ड क्लास का नाम दिया जिस क्लास को हम बनाना चाहते हैं। कॉलम यूज किया, कॉलम के बाद विजिबिलिटी मोड का यूज किया, फिर बेस क्लास के नेम का यूज किया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए। अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइव क्लास की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज हो, मेथड्स हो, तो वो आप इस ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकते हो। लिखा भी होगा ना, यहाँ कमेंट करके लिखा हुआ है ना कि बॉडी ऑफ द ड्राइव क्लास, ड्राइव क्लास की बॉडी है। फिर अब ये देखो जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ करी है, सिंटैक्स में जो वर्ड्स यूज़ करे हैं उनका मीनिंग क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार राइटिंग वे से भी देख लो कि आपको लिखना क्या होता है। सबसे पहले है वेयर, जहां पर हमने कौन सी चीजें यूज करी हैं, सबसे पहले करी है क्लास। क्लास क्या है, कीवर्ड टू क्रिएट द न्यू क्लास। एक ऐसा कीवर्ड है जिसका हम यूज करते हैं नई क्लास को बनाने के लिए। हमें पता है, हम अपने वैसे भी लिख सकते हैं कि क्लास कीवर्ड क्यों यूज होता है, जब हम नई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास को बनाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड का। क्या यूज किया था, ड्राइव्ड क्लास नेम, ऐसी क्लास जिसे हम बनाएंगे। नेम ऑफ द न्यू क्लास, किसका नाम है ये, न्यू क्लास का। विच हैज़ इनहेरिट टू द बेस क्लास, जो बेस क्लास को इनहेरिट करेगी। एक ऐसी नई क्लास जो बेस क्लास को इनहेरिट करेगी उसे बोलेंगे ड्राइव्ड क्लास। फिर आता है विजिबिलिटी मोड।
विजिबिलिटी मोड देखा ना आपने, कॉलन के बाद हमने क्या लगाया था, विजिबिलिटी मोड। अब ये होता क्या है, आइदर ऑफ द प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, इफ आइदर इज स्पेसिफाइड, प्राइवेट इज टेकन एज बाय डिफॉल्ट। 3 टाइप्स के विजिबिलिटी मोड्स होते हैं इनहेरिटेंस इन C++ में, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब हम जब इसका क्वेश्चन, इसमें अलग से एक क्वेश्चन होगा विजिबिलिटी मोड का, उसको रीड करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये होता क्या है। इसको हम सिंगल से अलग से रीड करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट और इनकी जो स्कोप होती है वो कितनी होती है, किसको हम कैसे इनहेरिट कर सकते हैं, वो सब अलग चीज़ है। अब इससे के लिए सिर्फ इतना समझ लो, अगर हम विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड अपनी तरफ से नहीं देंगे तो जो वो कंपाइलर है वो क्या ले लेगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ले लेगा कि उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता, मैं प्राइवेट ले रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी क्लास है। नेक्स्ट है बेस क्लास नेम। अब बेस क्लास का नाम तो आपको पता ही है, बेस क्लास जो हमने बना रखी है पहले से ही, उस क्लास का नेम आपको लिखना है। अब कुछ सिंटैक्सिस के जो एग्जांपल्स देखो कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो ये है एग्जांपल्स। एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था, क्लास कीवर्ड यूज़ किया था। उसके बाद हमने ड्राइव्ड क्लास का नाम लिखा था, क्लास कीवर्ड एज इट इज़ है। ड्राइव्ड क्लास का नेम यहाँ पर क्या है, ABC कोलन लगाया। विजिबिलिटी मोड हमने यहाँ क्या ले लिया, प्राइवेट ले लिया। प्राइवेट के बाद हम क्या लिखते हैं, बेस क्लास का नेम। अब यहाँ पर आप बताओ कि कौन सी चीज़ हमने क्या यूज़ की है। सबसे पहले तो कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, क्लास। ड्राइव्ड क्लास का नेम क्या है, ABC। विजिबिलिटी मोड क्या है, प्राइवेट। और बेस क्लास का नेम क्या है, XYZ। अगर आप सिंटेक्स को बहुत ध्यान से समझोगे ना तो इनहेरिटेंस करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इसके टाइप्स को एक बार देखना पड़ेगा, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। एक बनी बनाई क्लास है, उसको दूसरी तरफ इनहेरिट करना है और कुछ भी नहीं। सिंटेक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर ये लाइन लिख रहे हो ना तो आप ये क्यों लिख रहे हो, उसका मीनिंग क्या है। एक एक चीज़ का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हुआ ना, क्लास एक कीवर्ड है, यहाँ पर ABC एक ड्राइव क्लास का नेम है, कॉलन है, कॉलन के बाद विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है, प्राइवेट के बाद यहाँ पर XYZ क्या है, बेस क्लास का नेम। अब ये देखो यहाँ पर भी क्लास क्या होगी, कीवर्ड। ABC क्या है, ड्राइव क्लास का नेम, कॉलन। अब जो ये पब्लिक है, ये पब्लिक भी क्या है, विजिबिलिटी मोड है। और यहाँ पर बेस क्लास का नेम सेम है, XYZ। नेक्स्ट वाले में हमने क्या यूज़ किया, बाकी सब सेम है, क्लास ABC कॉलन प्रोटेक्टेड यूज़ किया है। यहाँ पर जो हमने विजिबिलिटी मोड यूज़ किया है वो कौन सा है, प्रोटेक्टेड। और क्लास कौन सी है, XYZ। फिर नेक्स्ट वाले में ये बाय डिफॉल्ट वाला आपको दिखा रखा है। 3 हमने विजिबिलिटी मोड देखे थे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, वो हमने देख लिया कि इनका सिंटैक्स कैसे यूज़ हो रहा है। अब देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ दे ही ना, उसको विजिबिलिटी मोड लिखे ही ना, तो क्या होगा। अब ये XYZ, यहाँ पर क्लास तो क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद यहाँ पे ABC क्या है, ड्राइव क्लास का नेम है, कॉलन है, कॉलन के बाद XYZ क्या है, बेस क्लास का नेम है। यहाँ पर तो हमें वो भी लिखना था ना, विजिबिलिटी मोड, लेकिन हमने नहीं लिखा। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट अब जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट ले लेगा कि ये क्या है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड का यूज कर रहा है यूजर। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें। A derived class does not inherit access to the private data member. How it does inherit a full parent object, which is contained in a private numbers that are being declared. अब देखो इस लाइन को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने विजिबिलिटी मोड का क्वेश्चन नहीं किया, ओनली बेसिक देखा है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा है ये, एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास ने अपने आप को पब्लिक कर रखा है। पब्लिक कर रखा है तो ड्राइव क्लास क्या करेगी, उसके सारे फंक्शन को आराम से यूज़ कर लेगी। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। अगर आपके पास फ़ोन है, फ़ोन का लॉक सबको पता है, तो हर कोई उसको एक्सेस कर लेगा ना। आपके फ़ोन का लॉक सबको पता है तो हर कोई उसको एक्सेस कर लेगा, वो होता है पब्लिक मोड। ठीक, अगर आपके फ़ोन का लॉक घर में 3 या 4 इंसान को, 3 से 4 पर्सन्स को पता है, तो वो कौन सा मोड हुआ, वो मोड हुआ प्रोटेक्टेड, कि जिसको आपने अथॉरिटी दे रखी है कि वो आपके फ़ोन को यूज़ कर सके, वो होता है प्रोटेक्टेड। अब रह गया प्राइवेट। प्राइवेट का मीनिंग होता है कि आपका लॉक किसी को नहीं पता आपके अलावा, वो सिर्फ आपको पता है, तो वो होता है प्राइवेट। यही बात इसने लिखी है कि अगर बेस क्लास ने अपने आप को प्राइवेट कर दिया तो ड्राइव्ड क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकती इनहेरिट होने के बाद भी। बेस क्लास है, ड्राइव क्लास उसको इनहेरिट कर रही है। अगर बेस क्लास ने अपने आप को प्राइवेट कर दिया तब ड्राइव क्लास उसको यूज़ नहीं कर सकती।
और अगर बेस क्लास ने अपने आप को प्रोटेक्टेड कर दिया तब ड्राइव्ड क्लास एक लिमिट तक उसको एक्सेस कर सकती है, सारा एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक, फिर आती है बात पब्लिक की। पब्लिक मोड में क्या होता है, सारा कुछ एक्सेस कर सकती है, कोई रोक टोक ही नहीं। तो ये था इस लाइन का मीनिंग। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।